गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू मैम। बेटा आज हम कक्षा 9 का पार्ट 4 था जो हमारा सालिम अली सांवले सपनों की याद, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो उत्तर आएगा, बचपन में सालिम अली एयरगन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। कि बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक नीले कंठ की गौरैया है वो घायल होकर गिर पड़ी थी और इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। वह गौरैया मानो उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। तो किसने? एक गौरैया ने उनके जीवन को बदल दिया। आगे है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी नाकें नम हो गई थी? उत्तर है, केरल में स्थित साइलेंट वैली भारत का एकमात्र वर्षा वन है जहां वन्य जीव प्रचुर मात्रा में हैं। कुछ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकारी कदमों से उसे खतरा पैदा हो गया था। तब भारत भर के पर्यावरण प्रेमी चिंतित हो उठे। सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात कर उसे व्यापक विनाश का चित्र खींचते हुए बताया होगा कि यदि उसे नहीं बचाया गया, यानी साइलेंट वैली को नहीं बचाया गया, तो वन्य पशु पक्षी और वनस्पति की अन्य प्रजातियां सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख भी नहीं पाएंगी। धीरे धीरे केरल का हरा भरा प्रदेश थार का रेगिस्तान बन जाएगा। क्या कोई देश प्रेमी ऐसा होने देगा? चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता थे, इसलिए सालिम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो साइलेंट वैली है उसको अगर रेगिस्तानी गर्म हवाओं से नहीं बचाया गया तो वो नष्ट हो जाएंगी और वहाँ पर जो पशु पक्षी रहते हैं इतने सारे, वो सभी भी नष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो D.S. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी कवि थे। वे अपने आसपास की प्राकृतिक गतिविधियों को निकट से जानते थे, उनसे प्रेम करते थे। छत पर नित्य बैठने वाली गौरैया भी उनमें से एक थी। फ्रीडा को लगा कि गौरैया लॉरेंस और उनके बारे में बहुत अधिक जानती होगी। लॉरेंस खुले दिल के व्यक्ति और सादगी पसंद आदमी था। उससे कुछ भी छिपा नहीं था, इसलिए भी गौरैया जैसे पक्षी भी उनके बारे में सब कुछ जानते होंगे। यह फ्रीडा का आशय था कि जो लॉरेंस थे वो प्रकृति प्रेमी थे और साथ साथ में कि वो एक सादगी पसंद और खुले दिल के व्यक्ति थी कि उनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि शायद वो गौरैया भी उनके बारे में जानती हो। आगे है, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। तो उत्तर है इसका कि प्रस्तुत पंक्ति में सालिम अली के प्रकृति प्रेम के विषय में बताया गया है कि जिस प्रकार अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार D.S. लॉरेंस का प्रकृति से गहरा लगाव था और उनका मानना था कि हमें प्रकृति में ही लौटना चाहिए, ठीक उसी प्रकार सालिम अली भी प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे। उन्होंने प्रकृति संबंधित अनेक रास्तों को खोजा। यही कारण है कि लॉरेंस की तरह स्वाभाविक जीवन का प्रतिरूप बन गए थे। दूसरा है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो इसका भाव है, इस पंक्ति का अभिप्राय है कि जिस तरह कोई वन पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर मर जाता है और प्रकृति में विलीन हो जाता है, उसे शरीर की गर्मी या हृदय की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से सालिम अली भी अपने जीवन के लंबे सफ़र के बाद अपने सभी सपनों को छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। उन्हें किसी भी तरह दोबारा जीवित करना असंभव है। आगे, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति का आशय है कि सालिम अली ने अपने भ्रमणशील स्वभाव के कारण प्रकृति और प्राणी जगत को बहुत ही बारीकी से जाना और समझा था। उनका अनुभव एक टापू की भांति सीमित अथवा दिखावा न बनकर समुद्र के समान गहराई लिए हुए था। आगे है पांचवा प्रश्न, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता बताइए कि लेखक की भाषा शैली की क्या विशेषता है? तो सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं हैं। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया। वर्डवाचर, साइलेंट वैली जैसे अंग्रेजी शब्दों का भी प्रसंगानुसार उपयोग हुआ है।
भाषा वेगवती नदी की तरह बहती हुई प्रतीत होती है। भावाभिव्यक्ति की शैली भी दिल को छूती है। आगे प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कि सालिम अली के बारे में जो बताया इस पाठ में उसे हमें अपने शब्दों में बताना है। तो सालिम अली सच्चे प्रकृति प्रेमी थे। चिड़िया से उन्हें विशेष लगाव था। वे सदा एक दूरबीन लेकर पक्षियों को देखते थे। उनके रहने सहने स्वभाव आदि पर खोज करने निकल पड़ते थे और कुछ न कुछ खोजकर ही लौटते थे। जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी वे उन्हीं की नज़र से देखते थे। पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच सा सोता फूटता महसूस करते थे। बचपन में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। तब से वे स्वयं गौरैया की तरह वनों पहाड़ों में घूमते फिरे। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम गौरैया के नाम पर ही रखा, फॉल ऑफ ए स्पैरो। उन जैसा वर्डवाचक शायद ही कोई हुआ हो। दूर क्षिति तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ ना कुछ वैसा ही जादू था जैसे प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। लास्ट प्रश्न इसका, सांवले सपनों के या शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। तो यह शीर्षक उपयुक्त है। सालिम अली वस्तुतः सपना ही है। ऐसा व्यक्ति जिसमें सपनों को खोजने की ललक है। सालिम अली के संदर्भ में लेखक ने एक और सांवले का संदर्भ दिया है। आज भी वृंदावन में कृष्ण के चरित्र को याद किया जाता है। यमुना का सांवला पानी उनकी याद दिलाता है। सालिम अली वैसे ही मिथक बन गए। उनकी याद सांवले सपनों की याद ही है। तो आपको बेटा ये सभी पाठ रीड करना और ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने। थैंक यू।